राजयोग के ऐसे 4 चिन्ह जो खाली चिन्ह हो और राजयोग हो जाता है, ऐसे लोग राजा की तरह जीवन जीने वाले हो जाते हैं। अब 4 बिल्कुल सिंपल सिंपल चिन्ह बताऊंगा, आप ध्यान से अपनी हथेली में मिला करके देखते जाइएगा। अब बिल्कुल आसानी, बिल्कुल सरल सिंपल है। देखिए, ये बुद्ध की उंगली है। क्या है? बुद्ध की उंगली। अगर बुद्ध की उंगली पर ऐसे सीधी खड़ी लाइनें हैं, देखिए बुद्ध क्या है, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। बुद्ध है भाग्य, बुद्ध है वाणी, बुद्ध है व्यापार, बुद्ध है जॉब। देखिए, जॉब लगने का काम, लगाने का काम सूर्य का है, करने का काम बुद्ध का है। 2 अलग अलग चीजें होती हैं। तो ये रेखाएं, इन रेखाओं का नाम पता क्या है? इन रेखाओं का नाम धन रेखा है। अनेक शास्त्रों में इसे मनी लाइन के नाम से जाना गया है। क्या है? मनी लाइंस। ये पहला चिन्ह है। 4 चिन्ह बता रहा हूं आपको, केवल सिंपल सिंपल, अपनी हथेली में मिलाते जाइएगा। दूसरा, सूर्य रेखा बिल्कुल सिंपल हो और यहां तक चली आए। इसे थोड़ी छोटी भी रहेगी। अब ये दिल की रेखा है आपकी, दिल की रेखा से अगर नीचे भी रहेगी तो भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। छोटी है, बड़ी है, आप ये होनी चाहिए कुल मिला के। देखिए, एक बिल्कुल सिंपल बात बताता हूं, जो लोग लेबर क्लास लोग होते हैं, उनकी, जो गुमनाम जिंदगी जीने वाले लोग होते हैं, उनकी सूर्य रेखा में ही बड़ी कमी होती है। ध्यान से समझ लीजिए, सूर्य रेखा ही कमजोर होती है। क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य ऐश्वर्य है, सूर्य लग्जरी है, सूर्य राजा है। राजा के पास जो सुविधाएं होती हैं वो सूर्य का काम है देने का। राजा का मतलब ये नहीं है कि आप एमपी बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, मैं वो नहीं बता रहा हूं आपको। राजा का मतलब, देखिए हस्तरेखा शास्त्र क्या कहता है, राजयोग का मतलब क्या है? राजयोग का मतलब है कि ऐसे लोग जिनकी हथेली में राजयोग होता है, ऐसे लोग राजा की तरह जीवन जीने वाले होते हैं। उनके पास सुख सुविधाओं के सभी संसाधन मौजूद होते हैं। यह राजयोग की व्याख्या हस्तरेखा शास्त्र में दी गई है। जो नेता बनने वाली रेखा है ना, वो अलग होती है, उसके ऊपर मैंने अनेक वीडियो बना रखे हैं, आप देख लीजिएगा। अब ये सूर्य रेखा है। अब सूर्य का काम क्या? ऐश्वर्य, मैंने अभी आपको बता दिया। और तीसरा, अगर बृहस्पति पर ऐसे यहां एक चक्र बना हुआ है, इसे ज्ञान घेरा भी कहा गया है। क्या कहा गया है? ज्ञान घेरा। ऐसे लोगों का जो बौद्धिक ज्ञान होगा वो बहुत जबरदस्त होगा। बृहस्पति क्या है? ये बृहस्पति क्या है? देव गुरु बृहस्पति, सुना होगा आपने, देवताओं के भी गुरु हैं। आपने अनेक धार्मिक नाटक देखे होंगे, जब देवगुरु बृहस्पति आते थे ना, वो लंबी दाढ़ी वाले, वो कमल पर विराजमान, ये वो देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति का काम क्या है? शासन, शिक्षा, ज्ञान, जमीन, निर्माण, गोल्ड, ये बृहस्पति के काम है। और यहां घेरा बन जाता है तो इसे ज्ञान घेरा कहा गया। मतलब इंसान का बौद्धिक ज्ञान बहुत शानदार रहेगा और ऐसे लोग अपने ज्ञान से बहुत ज्यादा धन संपदा अर्जित करने वाले होंगे। बिल्कुल सीधा सीधा। अब मैंने आपको 3 निशान बता दिए। देखिए, नंबर 1 निशान बुध, नंबर 2 निशान सूर्य और नंबर 3 निशान बृहस्पति का घेरा। अब चौथा निशान आपकी भाग्य रेखा। ये भाग्य रेखा ऐसे चली है और देखिए ऐसे चली गई, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। अनेक लोग ना बार बार मेरे से यही प्रश्न ज्यादा पूछते हैं कि देखो जी भाग्य रेखा रुक रही है। हजारों बार बता चुका हूं, भाग्य रेखा रुकती है और उससे पहले दूसरी शुरू हो जाती है, तो ये परिवर्तन का इंडिकेशन होता है, बदलाव की निशानी होती है। हां, अगर भाग्य रेखा रुकती है और दूसरी बड़े गैप के बाद शुरू होती है तो परेशानी की निशानी है। अब ऐसी भाग्य रेखा परेशानी की निशानी नहीं है। अब ये चौथा निशान मैंने आपको बता दिया। अब इन 4 निशानों को अपनी हथेली में चेक कीजिए, बिल्कुल सिंपल सिंपल तरीके से। कोई, देखिए ये कोई कठिन साइंस की रिसर्च नहीं है, कोई कठिन मैथ का सूत्र भी नहीं है, मैंने बना के दिखा दिया। आप अपनी हथेली में अपने निशानों को मिला के देख लीजिए। नहीं समझ में आया, कोई बड़ा विषय नहीं है, उंगली से दबाइए, वीडियो को वापस ले जाइए, दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिए। क्योंकि आप अपनी हथेली में देखिए, हमारी कोशिश यही है कि अपने पंडित खुद बनो।
ये किसी अकेले का नहीं है हस्तरेखा शास्त्र, ये ज्योतिष किसी अकेले का नहीं है, सबका है। जिन्होंने ये धरोहर के रूप में हमें दिया वो हम सबके बुजुर्ग थे, हमारे सबके पूर्वज थे। तो सब करिए, अपने आप देखिए। नहीं आपको समझ में आएगा, हम बैठे हैं, हम आपको बताएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। कमेंट बॉक्स में जहां वीडियो देख रहे हैं वहीं फोटो चिपका दीजिए, वहीं बताएंगे आपको। वहां नहीं बता पाएंगे, आप मेरा व्हाट्सएप है उस पर भेज दीजिए, मैं आपको वहीं बता दूंगा। आप अपना नीचे लिख दीजिएगा कि मेरा राजयोग बता दीजिए है कि नहीं है, बस इतनी सी बात है। बस एक हाथ जोड़ के मेरी विनती भी है कि आप एक ही प्रश्न पूछें। देखिए मैं ज्यादा लोगों को ना जवाब नहीं दे पाता हूं, फिर कुछ लोग रह जाते हैं, वो मुझे कोसते हैं, फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है मेरे लिए। वो कहते हैं कि आपको बस भेजते हैं, आप जवाब नहीं देते। और समस्या मेरी क्या है कि मैं एक जवाब देता हूं, वो बंदा दूसरा प्रश्न रख देता है, इसका बता दो जी। दूसरा जवाब देता हूं, वो तीसरा प्रश्न रख देता है। विशेषकर जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं हमारी, उनकी बड़ी ये विडंबना है। उनको लगता है कि सब कुछ हम इसी बार में ही पूछ लें। तो आप हाथ भेजिए, जरूर बताएंगे। जो भी समझ में नहीं आ रहा, आपकी जिज्ञासा को शांत करना हमारी ड्यूटी है। आप पूछना आपका अधिकार है, आप पूछिए। पहले समझ लीजिए वीडियो को अच्छी तरह, दोबारा देख करके समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आया पूछिए, और अधिकार समझ के पूछिए। राधे राधे।